चलो, राजन राजपूत नाम से बच्चे जान के बाबू आप भी अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में। हाँ, आप भी अपना नाम टाइप कर दो चैट बॉक्स में। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ग्रेट, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद, जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। और पोलिनोमियल बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। क्या पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में? एक पदी का अन्य एक पदी के साथ विभाजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, चलो। मैंने बताया था इसमें आपको कि अगर हम लोग मान लो क्वेश्चन की जरा समझते हैं, 20x³ होल डिवाइड बाय, अगर मैं बोलूं 4x² से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमने इसमें बताया था कि हम करते क्या है, तो हम अंश का अलग गुणनखंड निकाल देते हैं, हर का अलग गुणनखंड निकाल देते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि जो भी कैंसिल आउट होने वाला हो, ऊपर नीचे कटने वाला हो, कटा देते हैं। नहीं कटता है तो उसको हम वैसे ही रख देते हैं, जो जो नहीं कटता वही हमारा आंसर हो जाता है। राइट? चलो बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें इसका आंसर। जो बच्चे, हाँ देखो कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, जो बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं चैट बॉक्स में दीजिए, जो बच्चे इसका आंसर कैमरा ऑन कर दिखा सकते हैं कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए। ठीक है, जिसमें आपको सहूलियत है उसमें दिखाइए आप। चेतन चौहान से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे हाँ ठीक है, ग्रेट। ऊपर नीचे करना है सिंपल सा। क्या करते हैं सर, यहाँ पे 20 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। निकालो 20 गुणनखंड, तो 10 बार में। फिर करते हैं सर 5 बार में। ठीक है, यानी 20 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 5। लिख दो इसके ऊपर। 20 गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 5, और x³ है तो x को 3 बार लिख दो, है ना। चलो फिर उसी बार क्या है, 4 है तो 4 का भी गुणनखंड निकाल लो। 2 × 2 = 4, तो 4 का गुणनखंड हो गया 2 × 2, तो लिखो उसको भी 2 × 2 × x² तो x × x। ठीक है, चलो अब करते हैं क्या, एक 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 दो से एक दो कट गया, एक दो से एक दो कट गया, एक एक से एक एक्स कट गया, एक एक से एक एक्स कट गया। हमारे पास बच गया क्या, देखो ऊपर बच गया हमारे पास 5, और क्या बच गया, x बच गया। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो मान लो क्या बन गया 1। तो 5 × x क्या होता है, 5x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5x। तो हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें एक, हाँ हम पूछिए पूछिए, हाँ पूछिए, पूजा नाम से जो भी बच्चे जान के। हाँ सर इस हाँ, बार और समझाइए। अच्छा चलो एक बार फिर समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि हम लोग जब भी एक पदी बहुपद का विभाजन एक पदी बहुपद के विभाजन के साथ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, या अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 20x³ था, है ना, इसका मैंने गुणनखंड निकाला। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखो 20 का हमने निकाला, 2 से पहले कटाया 10 बार में गया, फिर 2 से कटाया 5 में, यानी 20 का गुणनखंड आया 2 × 2 × 5। तो देखो उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हमने देखा इसके बगल में साथ में भी लिखा है क्या, x³। तो फिर हम क्या करेंगे, x³ का भी गुणनखंड निकालेंगे। तो x³ मतलब कैसे आया होगा, तो x³ मतलब 3 बार x को जब गुना किए होंगे तो x³ आया होगा। तो देखो मैंने 3 बार x को गुना किया तो x³ आ गया। तो ये हो गया ऊपर वाला जो अंश में लिखा गया है इसका गुणनखंड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग जो हर में लिखा है ना, इसका भी गुणनखंड करेंगे। हर में लिखा है उसका गुणनखंड करेंगे, तो देखो हर में दो चीज लिखा है, एक 4 लिखा है, एक x² लिखा है। तो 4 का गुणनखंड करते हैं, है ना। चलो 2 दूनी 4, तो आप ध्यान से देखोगे तो 4 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 ही हो गया 4 का गुणनखंड। इसी प्रकार x², और x² क्या, x² का हो गया x × x। ठीक है, x × x। अब देखते हैं सर ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, फिर देखो यहाँ x से x कट गया, x से x कट गया। अब जो जो बच गए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या बच गया सर, इसमें देखो 5 बच गया, इधर देखो x बच गया। तो देखो जो बच गया मैंने उसको लिख दिया, तो 5 × x 5x आया समझ में। तो सबसे सटीक, अच्छा समझ गया है, सबसे सटीक आपको एक ही मूल मंत्र याद रखना है, क्या, कि जो ऊपर लिखा है अंश में उसका आप गुणनखंड निकाल दो, जो नीचे लिखा है हर में आप इसका गुणनखंड निकाल दो। ऊपर नीचे
जो भी लिखा है उसका गुणनखंड निकालो, उसमें कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया? चलो बस यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सारे बच्चों को ना इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पोल सेक्शन कुछ देर बाद लॉन्च करूंगा, ताकि बहुत बच्चे जो है जल्दीबाजी में आंसर करते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। तो आराम से पहले क्या करो, आप लोग कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना, पोल सेक्शन में जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। चलो आराम से करो। क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि आपको नहीं आता है, आप आराम से हेलो क्वेश्चन सर, बना। हेलो क्या बोल, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर, 2 मिनट एक बार। हाँ एक मिनट रुक जाओ, कोई डाउट है तो पूछ लेना, पूछो क्या डाउट है बाबू आपको। सर जी, मैंने 10 मिनट लेट लगाई है क्लास। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपने पिछला क्लास तो किया होगा ना बाबू, तो हाँ पिछला सर। क्लास से ही संबंधित मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ओके आराम सर। से करो। तो कोशिश क्या करो, अगली क्लास से आप 10 मिनट लेट मत ज्वाइन करना, फिर आपको क्लास के बाद रुक के पूछना पड़ जाएगा, है ना, तो आप टाइम ओके से ज्वाइन सर। करना, है ना। अभी आप अपना माइक ऑफ कर लो, अभी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो बाबू। चलो आराम से अब इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ, ताकि आप लोग कोशिश करोगे कि टाइम के अंदर ही आप लोग इसका आंसर करो, है ना। चलो करना क्या होता है, हमें जो अंश होता है उसका गुणनखंड लिखना होता है, जो हर होता है इसका गुणनखंड लिखना होता है, और अंश और हर में देखना होता है कि कौन कौन सा गुणनखंड में से कट रहा है। जो जो कट जा रहा है उसको हटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसको रखेंगे, और देखेंगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करें। चलो लास्ट 35 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, तो कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें, है ना। चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया करो। 5:30 में क्लास है तो हम लोग 5:30 में क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर अगर आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो तो उसमें में आपका ही नुकसान है, ठीक है। चलो क्लास बीच में ज्वाइन करोगे फिर बाद में आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए कोशिश करो जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करने की, है ना। हाँ और मेरे तरफ से 2-3 मिनट का टाइम और ले लो आप, 2-3 मिनट बोले, 2-5 सेकंड का टाइम और ले लो आप, जल्दी करो आराम से क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अभी भी लगभग 3-4 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर इसका नहीं किया हुआ है। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखो ध्यान से। चलो देखो 81 का पहले गुणनखंड निकालते हैं। चलो 81 का, चलो ये हो गया 3 से, तो 27×3 = 81, फिर 3 से 9×3 = 27, फिर 3 से 3×3 = 9। तो 81 का क्या हो गया गुणनखंड, 81 का गुणनखंड हो गया सर 3×3×3×3, 4 बार। और बगल में x के पावर नहीं, तो हम x को 9 टाइम्स लिखिए, सिंपल, अभी x के पावर 9 ही रहने देते हैं ना, हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या है, 3 × x कितनी बार है सर, x इसमें 2 बार लिखा है, 2 बार लिख दो, क्लियर है। अब देखो कटाते हैं सर, ऊपर नीचे कटाते हैं, देखो एक 3 से एक 3 कट गया। अब रही बात सर नीचे 2x कटेगा तो ऊपर कितना x बच जाएगा, तो देखो ऊपर 9 था, ऊपर 9x था, तो उसमें से 2x कट गया तो कितना x बच जाना चाहिए ऊपर, तो ऊपर बच जाना चाहिए 7x। तो आप क्या बोलोगे, यहां से कट के ये बच जाएगा x के पावर 7, क्यों, क्योंकि सर नीचे 2 था तो ऊपर में से 2x कटेगा, तो ऊपर कितना x बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 7x बच जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बच गया, तो देखो 3 बच गया, देखो 3 × 3 × 3 और एक बच गया x के पावर 7। चलो गुना कर लो इसको, सर 3×3 = 9, 9×3 = 27, यहां तक तो सही था। अब बगल में क्या होगा, x के पावर 7 होगा, ना कि x के पावर 3 होगा, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 ही ना कटेगा, बाकी 7 तो बच ही जाएगा ना। यानी कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो जो भी 2-3 बच्चे जल्दीबाजी में आंसर गलत कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बाबू आराम से शांतिपूर्वक, हाँ शांतिपूर्वक, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया ताकि आप आराम से एक एक स्टेप बनाओगे, ताकि आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर भी अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, फिर भी 2-3 बच्चे जिन्होंने आंसर गलत किया, कोशिश कीजिए बाबू आराम से बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है।
आशीष रेयर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है कोशिश किया करो जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए। अभी तो मैं पिछला क्लास का रिकॉल करा रहा था, रिवीजन करा रहा था, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन कोशिश किया करो 5:30 से क्लास है तो 5:30 के पहले क्लास ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि हम लोग 5:30 में ही क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक कंसेप्ट और सीखते हैं इसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट कंसेप्ट है बहुपद का बहुपद से विभाजन। क्या बताया था? बहुपद का बहुपद से विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल। कहने का मतलब देखो सेम है, जैसे एक पद था वहां पर 2 पद हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा, सिंपल है। जैसे कि उदाहरण से समझाते हैं आपको। बताओ x - 8 की पावर 2 होल डिवाइड बाई x - 8। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? सिंपल है, आप लोग ही बताओगे, बहुत आसान है। x - 8 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई x - 8। बताओ सर बच्चा हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा हमें? जैसे x, हाँ देखो एक बच्चे ने बताया धीरज राजपूत नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा। देखो सिंपल है सर, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर रहता तो उसको हम लिखते हैं एक्स गुने एक्स। उसी प्रकार x - 8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे x - 8 गुने x - 8। बाबू अगर आपको कुछ भी डाउट है तभी आप माइक ऑन किया करो, अगर डाउट नहीं है तो आप लोग माइक ऑन मत किया करो। ठीक है, अनावश्यक हरकतें नहीं करना आप लोग। ठीक है, चेतन चौहान नाम से बच्चे ज्वाइन किए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, आप सही बना रहे हो, ग्रेट, बहुत अच्छा। हाँ अब दिखा भी सकते हो आप अपना माइक ऑन, माइक बोल रहे हैं, आप कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो साथ के साथ। ठीक है, मैं देखते रहता हूँ आप लोग, है ना। चलो क्लियर है। अब देखो सिंपल है, अब उसी प्रकार देखो एक x - 8 से एक x - 8 कट गया तो बताओ क्या बच गया आपके पास? बच गया x - 8 बच गया। क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट। सिंपल, अब मान लो यहाँ पे x - 3 का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू x - 4 का होल पावर 4 होल डिवाइड में देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स - 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे होल 4 करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको क्या करो होल स्क्वायर कर दो, इंटू लिख देते हैं यहाँ पे x - 4। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आराम से बना दो। जो जितने पावर में लिखा है उतने बार गुना गुना में लिख दो। यह 3 पावर लिखा है यानी इसको 3 बार गुना में लिखो, ये भी 3 पावर में लिखा है यानी इसको 3 बार गुना में लिखो, ये 2 बार है तो इसको 2 बार गुना में लिखा लो। देखो ये 2 बार लिखा है इसको 2 बार गुना में लिखो, ये 2 बार लिखा है इसको 2 बार गुना में लिखो, ये 1 बार है तो इसको 1 बार गुना में लिखो। सिंपल, कुछ भी नहीं रहता है तो एक रहता है। चलो फिर देखो ऊपर नीचे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कौन कट जा रहा है। जो जो कट जा रहा है उसको काट काट दो, जो बच जा रहा है वही हमारा आंसर हो जाता है ना। चलो बनाएंगे, बताएंगे सर बच्चे। जो बच्चे चैट बॉक्स में बता पा रहे हैं बहुत बढ़िया, जो बच्चे चैट बॉक्स में नहीं बता पा रहे हैं अपना कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ग्रेट, चेतन चौहान जो बच्चे चलेंगे, ग्रेट, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, चलो सही बनाया आप लोग, बहुत अच्छा, मतलब आप लोग समझ गए हो, है ना। सिंपल है, देखो सिंपल क्या करते हैं सर, देखो x - 3 कितना पावर में दिया है सर? 3 दिया, यानी कि इसको 3 बार लिख देते हैं। देखो इसको 3 बार लिख दिया। फिर सर ये सर एक्स क्यूब है, इसको भी 3 बार लिख देते हैं, लिख दिया। सर ये x - 4 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दिया सर। चलो फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं नीचे वाला, नीचे वाला को भी लिखो, एक्स स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखो। सर x - 3 का होल स्क्वायर, इसको भी कितना बार लिखना है? 2 बार है तो 2 बार लिख दो। फिर x - 4 कितनी बार है सर? 1 बार है तो 1 बार लिख दो। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या कटता है, ध्यान दो। देखो एक x से और कहाँ गया x, हाँ यहाँ पे x से कट गया, एक x से एक x यहाँ कट गया, x - 3 से x - 3 कट गया, x - 3 से x - 3 कट गया, x - 4 से x - 4 कट गया। अब देखते हैं क्या क्या बच गया, तो देख लेते हैं क्या क्या बच गया। देखो यहाँ पे बच गया x - 3, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया x - 4। ये बच गया सर आपके पास x - 3 x, और ये बच गया x - 4।
है ना। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ इश्यू नहीं है ना। आसान है ना, बहुत आसान है ना। आगे अब पीछे देखो भी लिख सकते हैं क्या? क्या क्या, फिर से बोलो आप बाबू आप। सर ये आगे पीछे लिख दे तो कोई बात नहीं। हाँ, आगे पीछे भी लिख सकते हो। अब चलो आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ। अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि 2 गुने 3 गुने 4 लिखे, तो क्या इसका आंसर हो गया 4 3 12 24? क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे 3 गुने 2 गुने 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका भी तो आंसर 24 होगा। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 2 गुने 3, इसका भी तो आंसर 24 होगा। ऐसा नहीं में अब हम गुना में है तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा सर कि x माइनस 3, एक मिनट हिमांशु पनवार नाम से बच्चे होंगे, एक मिनट सुनूंगा फिर आप पूछ लेना, ठीक। x-3 था, तो आपको लगा होगा सर नीचे तो हमने x-3 बाद में लिखा है, पहले क्यों नहीं लिखा। आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में गया। चलो अब पूछो हिमांशु पनवार नाम से बच्चे जान के, कोई डाउट है बाबू आपको। सर x-4 है तो x-4 भी कटेगा सर। हाँ, नीचे वाला देखो x-4 था यहाँ पे, एक x-4 से कटा दिया मैंने, और एक बच गया क्योंकि और नीचे कटने वाला है नहीं। आया समझ में। चलो ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं इसी संबंधित, बना लोगे आराम से। चलो दोनों क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सारे बच्चे बना लेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल सा होगा ना, बहुत ही आसान सा है, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। देखो जल्दीबाजी बस मत करना, थोड़ा सा मैं क्या करते हैं इसमें थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूँ, ध्यान दो। ये एक दिया है, मैं लिख देता हूँ, चलो 26 जो जो दिया है लिख देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, गुना करना है ना। x+5 इंटू y-4, ये हो गया ऊपर। फिर नीचे देख लो, नीचे है 13x और क्या है y-4। तो 13 का इसका अलग गुणनखंड, इसका अलग गुणनखंड निकाल लो, है ना। चलो तो क्या करता हूँ आपके लिए इसमें लगभग 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप आराम से थोड़ा टाइम लो फिर बनाओ। जल्दीबाजी करो गलत करते हो। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है बाबू, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके। तो मैं थोड़ा देर के बाद पोल सेक्शन लंच करूंगा, ताकि कोई बच्चा जल्दीबाजी में आंसर न करे, आराम से आंसर करे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा, है ना। चलो मैंने कर दिया पोल सेक्शन लंच, आराम से आंसर करोगे, जल्दीबाजी मत करना बहुत, ठीक है। बस एक, हाँ हाँ ठीक है, आराम से जल्दीबाजी करो गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान देना, बस ये ध्यान देना कि क्वेश्चन जो है आपको गुना के रूप में भी आ सकता है। गुना के रूप में भी, जैसे मान लो कि ध्यान से देखो, अगर मान लो कि अगर ये वाला जो ऑप्शन दिया है इसको मैं थोड़ा सा आपको सरल कर देते हैं। तो 2xy प्लस 10y है, तो आप ध्यान देना कि आपका जो आंसर आ रहा है क्या उसको गुना करने पे ये आ सकता है क्या, या सिंपल देखो अगर मान लो ये है, तो आप ध्यान देना जो आपका आंसर आ रहा है क्या इसको गुना करने पा रहा है क्या। बहुत बच्चे क्या हाँ गलत करते हैं, बहुत बच्चे इसमें ये सोचने लगते हैं कि ये जो है ये गुना लिखा है, ये गुना नहीं ये एक्स लिखा है, ठीक है, ये गुना नहीं ये क्या लिखा है एक्स लिखा है, ध्यान देंगे, ठीक है। चलो ये एक से बीच वाला क्या है, एक गुना नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आप कुछ भी मत पूछो, आप एक बार बना लो, फिर आपको कुछ भी डाउट होगा पूछना, ठीक है। सर पोजीशन, हाँ हाँ, ठीक है, जिनको भी डाउट है एक बार मैं फिर से नहीं पूछता सर, हूँ। एक बार एक हिमांशु बात, जाने मेरा वाला पोल भी सेक्शन ओपन नहीं हो रहा। हाँ पूछ लो पूछ लो। आपका अच्छा, तो एक बार फिर से आप क्लास रिज्वाइन करो, फिर आपका पोजीशन लंच हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो जिनका भी थोड़ा बहुत पोल सेक्शन लग रहा है कि उनका पोल सेक्शन नहीं लंच होता, आप फिर से रिज्वाइन कर लो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है। बस जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आराम से बना लोगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, 1 मिनट। चलो देखते हैं इसको, देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, ध्यान दे दो। क्या है यहाँ पे देखो 26 है ना, 26, इसका हम क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं। चलो निकाल दिए, क्या है इसका फैक्टर, तो बोलोगे सर 2 × 13, फिर क्या है सर x इंटू वाई इंटू x+5 इंटू y-4, नीचे निकालते हैं सर, नीचे तो 13 है ही, 13 इंटू एक्स
इंटू वाई माइनस 4। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। देखो एक 13 से एक 13 गया, एक एक्स से एक एक्स गया, एक वाई माइनस 4 से एक वाई माइनस 4 गया। अब देखते हैं हमें बचा क्या क्या। देखो आप ध्यान दो, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे x प्लस 5 बचा है। देखो प्लस है, x प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ध्यान देना, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसको मैं लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो क्या कर 2y और इंटू बचा x प्लस 5। अधिकतर बच्चे यहाँ पे क्या गलत किए, जैसे देखा 2y, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको 2y, आगे देखे नहीं कि सर x माइनस में दिखा है, प्लस वाला है ये ऐसे ही गलत होगा। अधिकतर बच्चे इसी को सही मार दिए। अधिकतर बच्चे जो इसी तरह सही मारे हैं कि 2y देखा उन्होंने और इधर ये नहीं देखा कि प्लस वाला है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस वाला है। ठीक है, इसको सही मार दिया, जो कि ये गलत है। ठीक है, और बाकी ये तो गलत ही है, सी और डी तो ऐसे गलत दिख रहा है। अब ऑप्शन दिख रहा है कि ऑप्शन बी क्या सही हो सकता है। चलो चेक करते हैं, ध्यान दो। अगर आपको गुना आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी जो है सही है। कैसे सर, पहला वाला से पहला में गुना करेंगे, 2y गुने x प्लस 2y गुने 5। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, गुना करो तो ये मिल जाएगा हमारे 2xy बोल दो या yx, बात बराबर है, और 5 दूनी 10y। देखो बराबर है 2xy प्लस 10y। आगे समझ में, ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा बस इसमें आपको, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ देखो बहुत बच्चे इसका आंसर सही किए, चेतन नाम से बच्चे ज्वाइन किया, ग्रेट। हाँ ठीक है, बहुत बच्चे आंसर सही करें। देखो इसमें आपको क्या सीखना था, इसमें आपको ये सीखना था कि हमें तो जो भी हमने बनाया वो तो सही है। अब आपको ये समझना चाहिए कि सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़े ना हम दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें ट्रिकी लगा सकते हैं ना, उसको ट्रिकी बना सकते हैं ना। इसमें यही ट्रिकी था कि आप जो भी आपका आंसर आया उसको थोड़ा आप एक बार मैच करके देखो ऑप्शन से, क्या मैच भी हो रहा है क्या, है ना। तो देखा खुद बच्चों ने देखा 2y, तो उनको देखा कि हाँ 2y पहला ऑप्शन सही नहीं, x प्लस 5 बचा है ना कि माइनस 5 बचा है ना। बहुत नहीं है, फिर भी बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट कर दो। कोशिश क्या करेंगे कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाती है ना। चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम लोग क्या सीखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। हाँ ठीक है, एक ही बार आप लोग टाइप करो वाई, एक से ज्यादा टाइप मत करो आप लोग वाई। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं बीजीएस सर्वसामिका। क्या सीखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, बीजीएस सर्वसामिका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फिर से मैं रिपीट करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या सीखते हैं, बीजीएस सर्वसामिका अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है एक बार ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर जो समीकरण लिखा रहता है ना उसी को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, जो कि सरासर गलत स्टेटमेंट है। कि जो भी समीकरण लिखा होता है उसको हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते नहीं, वो गलत स्टेटमेंट है। अब रही बात, आपके मन में ये प्रश्न आएगा सर तो किस प्रकार के समीकरण को हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो किस प्रकार के समीकरण को हम लोग बोलेंगे, ध्यान दो, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसमीका कहलाती है। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ध्यान समझिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले आपको कि x प्लस 3 द होल स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, ये एक मैंने आपको समीकरण दिया। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये समीकरण है, सारे बच्चे पहले ये बताएंगे क्या ये समीकरण है। तो बोलेंगे सर हाँ ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है ना? चलो है, चलो क्लियर है। अब देखो सिंपल, अब हम ये पूछ रहे हैं क्या ये बीजीएस सर्वसमीका है, कैसे पता करेंगे कि ये बीजीएस सर्वसमीका है। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, सिंपल। ध्यान के देना, आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा कि हमने सीखा था कि अगर सब बराबर का चिन्ह होता है तो उसके एक तरफ वाला हो जाएगा बायां पक्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और जो दूसरी तरफ हो जाएगा उसे कहेंगे दायां पक्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS
राइट हैंड साइड। अब आप सोचोगे सर आप यहाँ पे फिर से उसको क्यों बता रहे हो? देखो, किसी भी चीज को बताने का एक रीजन होता है, उसका कारण होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही कारण है। देखो, हमें क्या करना होता है कि पता करना होता है कि यह एक आइडेंटिटी है, यह एक सर्वसमीका है। तो हम किसी भी एक वैल्यू, जैसे अगर मान लो x+3 का होल स्क्वायर है, तो हम x का कोई भी एक मान ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो। चलो ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि x का मान अगर हम 0 लेते हैं, है ना, तो जब हम x का मान 0 ले लेंगे ना, तो दोनों में हम उसके बायां पक्ष में भी और उसके दायां पक्ष में भी 0 रखकर चेक करेंगे क्या दोनों बराबर आ रहा है। इफ बोथ आर इक्वल, इफ दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होंगे, तो बोलेंगे कि वो सर्वसमीका है। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो बोलेंगे वो सर्वसमीका नहीं। चलो चेक करते हैं। सर यहाँ पे अगर हम x का मान 0 रखते हैं, देखो x बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, 0 + 3 का होल स्क्वायर, बीच में बराबर के बराबर। फिर देखो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 गुने 0। अब चलो इसको हल करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो आप बोले सर 0 + 3 यानी 3 का होल स्क्वायर होगा सर ये, प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 और 6 गुने 0 0। फिर देखते हैं क्या हमें ये दोनों मिल जाता है, देखते हैं। चलो, तो ये मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 बराबर 9, यानी देखो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, यानी आप ऐसे बोलोगे LHS बराबर RHS। अगर ये दोनों बराबर होगा तो बोलेंगे क्या, यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। क्लियर है? अगर दोनों बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, यह एक बीजीय व्यंजक है। ग्रेट, हाँ बराबर है तो क्या बोलेंगे कि बीजीय व्यंजक है। क्लियर है? अगर बराबर नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा कि सर क्या सिर्फ हमें x बराबर 0 पे ही चेक करना है, क्या हम x बराबर 1 पे चेक नहीं कर सकते हैं, क्या हम x बराबर 3 पे चेक नहीं कर सकते हैं? आप किसी भी वैल्यू पे चेक करोगे दोनों तरफ बराबर आएगा, किसी भी वैल्यू पे चेक करोगे दोनों तरफ बराबर आएगा। अगर बराबर आ रहा है तो आप मान लेना कि हाँ वो एक बीजीय व्यंजक है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप मानना कि वो बीजीय व्यंजक नहीं है। तो इस प्रकार बताओ सर बच्चे, x+3 का होल स्क्वायर बराबर x² + 9 + 6x क्या एक बीजीय व्यंजक है? अगर है तो चेक में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। चलो बताएंगे सर बच्चे, है ना? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए बताया गया आपको। चलो ये एक उदाहरण के लिए बताया गया है, ठीक है। इसको मैं भी थोड़ा ऊपर करता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, बायां पक्ष, और ये हो गया हमारा दायां पक्ष, ठीक है। आपको बताना है क्या यह एक बीजीय व्यंजक है। तो सबसे सटीक सबसे सरल उपाय क्या है कि हम a का कुछ मान रख देते हैं, कुछ भी। आप a का मान 1 रख सकते हो, a का मान 2 रख सकते हो, a का मान 3 रख सकते हो, a का मान 0 रख सकते हो। कुछ भी रखोगे अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो वो बीजीय व्यंजक है, बीजीय सर्वसमीका है। अगर नहीं आएगा तो बीजीय सर्वसमीका नहीं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, a के मान एक बार 0 रख के दिखाते हैं। देखो चलो रखो, इसमें क्या मिलेगा इधर, तो ये एक मान 0 तो 0 + 2 × 0 + 3, ठीक है। फिर देखो 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 0 प्लस 6, बताओ क्या मिलेगा, इधर मिलेगा सर 2, इधर मिलेगा 3, और इधर देखो 0 का स्क्वायर 0, 5 गुने 0 0 प्लस 6, और इधर से देखो क्या मिल गया 6 बराबर 6। तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये जो दी गई हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है, इट इज ए अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। क्लियर है? सर्वसमीका है। क्लियर है? नहीं है सर अभी तो समझ में आया ना। देखो 0 रखा तो चेक मिल गया, समझ में आया आपको। देखो आप अगर चाहो तो 1 भी रख के चेक कर सकते हो। चलो ये कुछ बच्चों को मानना है सर क्या सिर्फ 0 रखें, चलो 1 रख के चेक करो, एक मान 1 रखो, चलो चेक करो। देखो एक जगह क्या रखेंगे 1 + 2 × 1 + 3, यहाँ पे 1 रखो सर, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 प्लस 6। चलो देखते हैं सर, ये देखो 1 + 2 सर 3, 1 +
3 हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। चलो यहाँ देखो 1 + 5 + 6, यहाँ पे देखो 4 3 गुना करो 12, और इधर से भी देखो 12, देखो दोनों तरफ बराबर है क्या, बराबर है क्या। हाँ, अगर दोनों तरफ बायां पक्ष दायां पक्ष, अच्छा गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा ना। दायां पक्ष बाएं पक्ष से बराबर हो गया और बाएं पक्ष दाएं पक्ष से बराबर हो गया, तो उसे कहते हैं हम सर्वसमिका है। इट इज ए अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इज इट ओके। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट कर दो, ठीक है। हाँ, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल राइट कर दो। ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो, दोनों तरफ हमने एक का मान अलग अलग मान निकाला, देखो एक मान 10 के लिए निकाला, देखा दोनों तरफ क्या गया 56, 156 आ रही है, यानी क्या बोलेंगे, यह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। चलो, हाँ, लिखा भी है देखो कि a के सभी मानों के लिए बराबर होगा, इस प्रकार इसे हम सर्वसमिका कहेंगे। मतलब a का कुछ भी मान लो, 0 1 10 30 40 50, मतलब a का कुछ भी मान रखोगे, दोनों तरफ रखने पे क्या होगा, LHS बराबर RHS। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है तो वो सर्वसमिका है, अगर LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है तो वो सर्वसमिका नहीं है। चलो, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझना। देखो, सर्वसमिका और समीकरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको समझाया हुआ है कि इक्वेशन क्या है, जिसमें इक्वल का साइन है, तो आप बोलोगे कि सारे के सारे आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाते हैं। सही बात है, सारे सारे क्या होते हैं, इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाते हैं। जैसे मान लो कि सिंपल, अगर मैं बोलूं आपको कि x + 2 का होल स्क्वायर, आप बोलो क्या, x स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है 4 + 4x, बोलोगे। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें भी इक्वल का साइन है, ये समीकरण है ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये, अगर आप इसको चेक करो तो बोलोगे सर ये आइडेंटिटी है, ये सर्वसमिका है, ये सर्वसमिका है, ये सर्वसमिका है। तो आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सारे सर्वसमिका समीकरण कहलाती हैं, समीकरण कहलाती हैं, लेकिन बताओ, लेकिन सारे समीकरण, लेकिन सारे समीकरण समीकरण सर्वसमिका हो ये जरूरी नहीं, समिका हो यह जरूरी नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं और एक समीकरण बताते हैं आपको, फिर देखना आप, ये सेम इसी में देखो, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब बोलोगे इट इज ए इक्वेशन, इट इज ए समीकरण, यह समीकरण है, क्या यह सर्वसमिका है, नहीं है। कैसे पता चला सर सर्वसमिका है कि नहीं, सर्वसमिका नहीं है। कोई बच्चा बताएगा, माइक ऑन करके बताओ। चलो, अपना हैंड रेज करेंगे, जो भी बच्चे माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा कि कैसे पता चलेगा। हाँ, जो भी, चलो एक बच्चे ने हैंड रेज किया, चलो बताओ बाबू। धीरज राजपूत नाम से बच्चे जो, बताओ बाबू। हाँ, धीरज राजपूत नाम से बच्चे जो, बताओ। सर ये माइक ऑन बराबर करके। नहीं है, सर ये बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हाँ, बराबर नहीं है। ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर्वसमिका के लिए क्या होना चाहिए कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। सर ये बराबर नहीं, अब हमें ये कैसे पता चला था कि ये बराबर नहीं है, बताओ सर बच्चे, आप लोग बताओ कैसे पता चला कि ये बराबर नहीं है। तो सर हम इसमें कोई एक मान रख के रख देंगे, देखो 0 रखेंगे। चलो चेक भी कर लेते हैं सर, चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे, चलो चेक भी करते हैं। एक मान अगर हम 0 रखते हैं सर, 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 14। इधर देखो 4 बराबर 14, क्या बराबर है सर, नहीं है। तो इसलिए ये सर्वसमिका नहीं है, लेकिन यह तो इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होता है सर, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। बराबर का चिन्ह हो तो इक्वेशन कहलाता है, समीकरण कहलाता है, सिंपल। जहां जहां बराबर का चिन्ह उस समीकरण कहलाता है। लेकिन सर्वसमिका हो यह जरूरी नहीं है। सर्वसमिका के लिए बस एक ही चीज याद रखना है, क्या, कि उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, उसका बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर, और दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। चलो जल्दी से, अगर आपको ये समझ में गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो, अब देखो इससे रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बता देंगे, है ना।
क्या लिखा है, इनमें से कौन सर्वसमीकरण, इंग्लिश में लिख देते हैं आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, नहीं बोला है देखो, ठीक है, सिंपल पहला। चलो बताओ सारे बच्चे चैट्स में, इसमें इनमें से कौन सर्वसमीका नहीं है, सिंपल। जो भी बच्चे ए टाइप कर रहे हैं तो ध्यान से, अच्छा एक बच्चे ने बी बोला, हाँ ध्यान से क्या करो, ध्यान से करो, ए है, अब मैं पूछ रहा हूं कौन नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कौन नहीं है, सर्वसमीका नहीं है, अच्छा ए बी सी नहीं है, अच्छा सिर्फ बी नहीं है, चलो बहुत बच्चे सही आंसर करने लगे, कौन नहीं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है क्या है, ध्यान दो क्या लिखा है, नहीं लिखा है ना, सिंपल क्या क्या करो, कोई एक मान रख लो, कोई भी एक मान रख लो, सिंपल, चेक कर लो वो आ रहा है क्या। अगर कुछ बच्चों को अगर ऑप्शन डी में डाउट हो रहा है तो ऑप्शन डी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 का स्क्वायर कर देता हूँ ना, और इधर लिखता हूँ, अब आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा है ना, चलो ग्रेट, समझ में आ गया। देखो कैसे चेक करेंगे सर, दायां पक्ष बायां पक्ष के, सिंपल देखो, इसमें चेक करो सर, इसमें इसमें क्या करो, ए का मान क्या रखो, 0 रख दो, रख के देखो सर, यहाँ पे रखेंगे एक मान 0 तो क्या हुआ, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू 0, तो ध्यान देंगे देखो ये क्या होगा, यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और इधर भी देखो सब ये 0, ये 0, सिर्फ क्या बच गया 4, यानी 4 बराबर 4, यानी ये तो सर्वसमीका है, ये तो सर्वसमीका है, ये लिख देते हैं, चलो ये सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, ठीक है। फिर देखते हैं सर ऑप्शन सी में सेम, इसमें भी क्या करो, एक्स का मान 0 रखो, रखो सर, यहाँ पे 0 रखे क्या होगा, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सर यहाँ पे 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बच गया सर, इधर भी 1 बच गया, इधर देखो 1 का स्क्वायर क्या बचेगा सर 1, यानी इधर भी देखो 1 बराबर 1 आ गया, यानी ये भी तो सर्वसमीका है ना। फिर इसी प्रकार इसमें भी एक मन 0 रख के देख लो, एक मन 0 रखो, रखो एक मन 0 रखो, देखो 0 रखेंगे क्या मिलेगा, बोलो 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देखो 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 2, 0 प्लस 2, अब देखो क्या मिलेगा बताओ, तो इधर बगल में मिल जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, और इधर बचेगा माइनस 2 इंटू 2, क्या मिल गया माइनस 4 बराबर माइनस 4, देखो ये भी बराबर हो गया, यानी ये भी सर्वसमीका है। अब आता है बात कि ऑप्शन बी में रख के चेक करते हैं, चलो ऑप्शन बी को मैं थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ आपको, देखो इलेबोरेट करते हैं, देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 10, क्या करते हैं हम x का मान 0 रख के चेक करते हैं ना, चेक करो 3 इंटू 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 10, चेक करते हैं, देखो 3 इंटू 0 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 10, देखो इधर आ जाएगा आपके पास, देखो 2 दूनी क्या जाएगा बताओ, 2 का होल स्क्वायर बराबर 10, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, होता है 4 बराबर 10, क्या 4 बराबर 10 होता है, नहीं होता है, इस प्रकार यह एक सर्वसमीका नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा, ऑप्शन ए सी डी जो है और बी नहीं है, ग्रेट, अब समझ में आया, ए डी बी नहीं है और बी नहीं, डी में भी आप राहुल धनीना से बच्चे जाएंगे, आप डी में भी देखो ए का मान 0 रख के देखो, दोनों तरफ -4 -4 आ रहा है, ठीक है, तो यानी वो भी सर्वसमीका है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बस आराम से करोगे, जल्दीबाजी मत करना, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम देता हूँ ताकि आराम से इसको बनाओगे, चलो चलो ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन को थोड़ा बहुत आपको चेक करना होगा, जल्दीबाजी मत करना, पहले ध्यान से पढ़ो, नहीं लिखा ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, मैं कुछ देर बाद लंच करूंगा, निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइडेंटिटी, सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी, मतलब इनमें से कौन एक आइडेंटिटी
नहीं है, सिंपल। चलो, और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। नहीं बताना है बाबू, नहीं बताना। बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कौन है, नहीं है, सर्वोच्च समीकरण नहीं है, नहीं बताना है। देखो मैं बार बार, देखो मैं जानता था, इसी पर जानता था, इसलिए गलत करते हैं सारे बच्चे। देखो ये बताओ कौन नहीं है, सिंपल। कौन नहीं है कैसे पता चलेगा, कौन नहीं है कैसे पता चलेगा, जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा तो वो हो जाएगा सर्वोच्च समीकरण नहीं। ये देखो ध्यान से, जब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा तो सर्वोच्च समीकरण नहीं होगा, ये देखो आप, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें जल्दीबाजी में गलत कर रहे हैं, जल्दीबाजी मत किया कीजिए आप लोग, आराम से बनाइए, बन जाएगा। सिंपल, देखो आपको कितना सरल से तरीका सिखाया है कि आप कुछ भी एक मान कुछ भी रख लो, चेक करो क्या वो सही आ रहा है, सिंपल। अगर दोनों तरफ बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है तो वो हमारे सर्वोच्च समीकरण है। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं आ रहा तो वो सर्वोच्च समीकरण नहीं है, सिंपल। इतना आसान से तो है। इसमें अगर आप लोगों को लग रहा है कि गलती अगर इसमें कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं ध्यान से क्लास को नहीं ऑब्जर्व करो, या नहीं सुन रहे, या नहीं नोट्स बना रहे, ठीक है। चलो आराम से बना, इसका आंसर करो आराम से, और भी आपके पास लास्ट 35 सेकेंड। चलो सारे के सारे बच्चे जरूर 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 आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Which of the following is not an identity? सिंपल है, नॉट है मतलब कौन सर्वोच्च समीकरण नहीं, इस पे ध्यान देना है, नहीं बताना है बाबू। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत आसान सवाल। देखो सिंपल, नहीं बताना तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन है, जो नहीं होता डायरेक्ट आ जाएगा, चेक करो। सर इसमें क्या करते हैं ना, हम ए का मान 0 रख के पुट कर लेते हैं, पुट करो सर। तो यहाँ पे एक मान 0 रखो, 0 + 7 इंटू 0 - 7 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -35, ठीक है। चलो अब देखोगे आराम से, देखो ये 0 + 7 क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 0 + 7 अगर रखते हैं हम तो हमें मिलेगा 0 + 7 7 मिलेगा, 0 इंटू माइनस 0 - 5 तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अब इधर देखो सर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 0 0 -35, गुना करो सर इसमें, 7 गुने -5 क्या होगा, -35, और इधर से भी देखो -35। तो देखो ये दोनों तरफ से क्या किया, ये दोनों तरफ से बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS है। बताओ जहां LHS बराबर RHS होता है वो क्या होता है, सर वो सर्वोच्च समीकरण होता है, सर्वोच्च समीकरण है। लेकिन हमें क्या पूछा है सर, नहीं। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा था, क्या बोला, नहीं। ये तो है, यानी ये तो हमारा गलत हो गया। ऐसे में बहुत बच्चों ने जो है ऑप्शन ए किया है, ऑप्शन ए बहुत बच्चों ने किया है। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन ए क्यों गलत है। हाँ, राइट आंसर नहीं है, हमें नहीं बोला गया ना, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि इनमें से कौन सर्वोच्च समीकरण नहीं है, नहीं, ये तो है ना। हाँ, बड़ी रकम का साइन लेते हैं, हाँ बड़ी रकम का साइन लिया ना आपको, देखो सात, वो जोड़ घटाव में करते हैं हम लोग, जोड़ घटाव में करते हैं, जो भी बड़ा साइन होता है, ठीक है। यहाँ गुना लिखा है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -5 होगा, ठीक है, -35 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आता है सर, पहले तो समझ में आ गया हाँ सर्वोच्च समीकरण है इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, अभी आपको मैं ये सिखाऊंगा भी। देखो दूसरा, देखो a + b इंटू a - b बराबर ले लो a² - b²। अब आपको क्या करना है, एक क्या करो, a का मान रख लो आप 1, और b का भी मान अगर आप 1 रखते हो तभी बन जाएगा आपका, b का भी मान रख लो क्या 1। चेक करो सर, यहाँ पे 1 + 1 इंटू 1 - 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखते क्या मिलता है सर, 1 + 1 2, 1 - 1 सर 0, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यहाँ से सर 2 गुने 0 0 और 1 - 1 0। देखो इधर भी बराबर आ गया सर, दोनों बराबर आ रहा है, यानी ये भी क्या है, ये भी सर्वोच्च समीकरण है, आइडेंटिटी है। यानी ये भी हमें क्या चाहिए, हमें नहीं चाहिए, गलत हो गया। चलो अब एक लिए जल्दी से दो जो मैंने ऑप्शन सॉल्व किया है इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में राइट करो, फिर मैं आगे के 2 ऑप्शन सिखाऊंगा। चलो जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से अभी 2 का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो।
अभी अभी थोड़ा बहुत गलत कर रहे हो, सिंपल। अब ध्यान दो ना, एक्स का कुछ ना कुछ मान रखो। अब चेक कर लो दोनों तरफ बराबर है कि यहाँ तो क्या। चलो तो हमने यहाँ तक सॉल्व करके देखा कि पहला और दूसरा सर्वसमिका है। फिर क्या करते हैं हम, लास्ट वाला ऑप्शन को चेक करते हैं ना। लास्ट वाला दिया देखो आपके पास, लिख देते हैं एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। क्या करो, सिंपल सा, एक्स बराबर 0 रख दो, 1 भी मत रखो, 0 रखो। देखो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 4, 0 प्लस 5, फिर देखो 0 के स्क्वायर प्लस 9 गुने 0 प्लस 20। फिर देखो 0 प्लस 4 सर 4 हो जाएगा, यहाँ पे सर 5 हो जाएगा। सर 0 का स्क्वायर 0, 9 गुने 0 0 प्लस 20 बच गया। बताओ, देखो 5 चौका 20 बराबर 20। अब बताओ, देखो दोनों तरफ बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। बताओ क्या ये सर्वसमिका है? हाँ सर, ये भी जो है सर्वसमिका है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ये भी एक आइडेंटिटी है। यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें नहीं चाहिए था। आया समझ में, आगे समझ में आता। हाँ एक मिनट, चेतन चौहान नाम से बच्चा चंद्र बाबू, समझ में आया आपको? हाँ गलत हो गया था, कोई नहीं, अब समझ में आ गया ना। आगे सब सही करना, आगे से आप लोग सही करना, जल्दीबाजी करोगे गलत हो जाएगा, है ना। जल्दीबाजी बस आपको नहीं करना था ना। चलो अब आता है ऑप्शन सी पे आते हैं, है ना। ऑप्शन सी पे आते हैं, देखो ऑप्शन सी बहुत आसान था। देखो सिंपल, क्या करो इसमें, क्या लिखा है, इसको थोड़ा हटा दे। सिंपल क्या करो आप लोग, देखो क्या लिखा है, 2x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर हो गया 12। तो क्या करो, x का मान 0 रखे, चलो x मान क्या रखते हैं 0 रखो। तो क्या लिखेंगे सर, 2 गुने 0 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 12। अब देखो 2 गुने 0 सर 0 इंटू 0 प्लस 5 बराबर 12। अब देखो 0 गुने 5 बराबर 12, क्या आएगा सर, 0 गुने 5 सर 0 आएगा। तो 0 क्या 12 के बराबर होता है सर? नहीं होता है। तो सर ये सर्वसमिका नहीं है, ये नहीं है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी जो होगा मेरा सही होता है। चल जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, ठीक है। मैंने ऐसे चारों ऑप्शन को एक एक करके क्यों किया, तो जिस किसका सही है किसका नहीं सही, बहुत बच्चों का सही है। लगभग हम जहां तक देख पा रहे हैं टोटल 18 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 10 बच्चों का आंसर सही है। मतलब 10 बच्चों ने एकदम अच्छे से समझ लिया, ठीक है। बाकी जो 7 बच्चे, इनका भी सही हो सकता था। इन्होंने गलत क्या किया, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सर्वसमिका नहीं पूछा गया है, ना कि हाँ पूछा गया है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को आज की क्लास में कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था ना। चलो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छा लगा होगा आज की क्लास, है ना। चलो फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो वो एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर आपको डाउट